महिला ने पृथ्वी को गोल बता दिया, उसको मौत की सजा सुनाई। कोपरनिक्स का नाम सुना होगा पढ़े लिखो ने। कोपरनिक्स ने कहा नहीं नहीं, ये पृथ्वी जो है ये घूम रही है, सूर्य खड़ा है। कोपरनिक्स को सजाए मौत दे दी गई पोप के द्वारा, राजा के द्वारा। क्यों दी? कि तू बाइबल के खिलाफ जा रहा है। अरे बाइबल में तो लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है? सूर्य खड़ा है, पृथ्वी घूम रही है, और पृथ्वी कैसी है? चपटी है। और अगर कुरान की बात करूं तो वहां भी लिखा है कि पृथ्वी चपटी है। लेकिन हम कब से भूगोल पढ़ा रहे हैं? हम तो कहते ही भूगोल, भू माने पृथ्वी और गोल माने गोल है। और सुनो, वही ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में जब खगोल के ज्ञान देते हैं ऋषि दयानंद, तो वहां साफ तौर पे कह रहे हैं कि पृथ्वी बूढ़ी औरत की तरह झुकी हुई पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। जरा गौर करके पढ़ो तो वेद के मंत्रों पर बूढ़ी औरत की तरह क्यों कहा गया, क्यों ये दिया गया? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्षांश पे झुकी हुई है। तो बूढ़ी औरत की तरह पृथ्वी झुकी हुई पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है, इसलिए हमें लगता है कि सूरज पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है। गैलीलियो नाम के आदमी का नाम सुना होगा आपने। अपनी बात को संपन्न करता हूं, इटली का ही था। गैलीलियो ने दूरबीन बनाई, बहुत ऊंचे पहाड़ पे रखी, ऊपर देखा कि सारे ग्रह उपग्रह गोल है। तो उसने गलती कर दी, उसने कह दिया गैलीलियो ने कि जब सारे ग्रह उपग्रह गोल है तो ये पृथ्वी भी गोल है। और राजा ने, उसने कहा अच्छा तू बाइबल के अगेंस्ट जाएगा, खिलाफ जाएगा, जेल में डाल दिया गया, सजा दे दी। और राजा ने कह दिया कि इसको मौत की सजा सुनाएंगे। एक उसका मित्र आकर के गैलीलियो से कहने लगा, भाई क्यों मरना चाहता है? कोपरनिक्स मार दिया, इस बात पे तेरे को भी मार देंगे। बात क्या थी? वो कहते रहे कि पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी खड़ी है, सूरज घूमता है। गैलीलियो ने कहा ऐसा नहीं है, सूरज खड़ा है, पृथ्वी घूमती है और पृथ्वी गोल है। जेल के अंदर पड़ा है, अदालत के अंदर। एक मित्र ने आके कहा, अरे तू क्यों अपनी मौत को सर बुलाता है? जाकर के राजा को कह दे कि मेरे से गलती हो गई और मैं आप ही की बात, इसकी बाइबल की बात मानता हूँ, पोप की बात मानता हूँ, और ये पृथ्वी जो है ना खड़ी है, सूरज घूम रहा है, तूने इतना ही तो कहना बच जाएगा। गैलीलियो ने कहा अच्छा है, जेल में मरने से तो अच्छा है, कह देता हूँ, सुन लेना ध्यान से। राजा के पास गया और जाकर के अदालत में पेश हो गया और जाकर के कहता है, महाराज मेरे से गलती हो गई थी, आप सच्चे हैं, मैं झूठा हूँ, ये पृथ्वी खड़ी है और सूर्य घूम रहा है। तो राजा ने उसको छोड़ दिया, कहने लगे जाओ। कहने लगे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन राजा को कह रहा है, जज को, कि एक बात बता दूं क्या, कि मेरे कह देने से ये पृथ्वी चपटी नहीं हो जाएगी, ये गोल ही रहेगी। ये ठीक है कि मैंने बचने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए कह दिया। अरे उनकी बातें हम ज्यादा मानते हैं, अपने ऋषियों की, अपने ऋषियों की बातों को हमने मानना छोड़ दिया। सुनो मेरी बहनों और बहनों, भाइयों, 7 दिन है ना? अच्छा हो गया, धन्यवाद। बस अंतिम बात कह करके अपनी वाणी को, नहीं बात हो गई, बात को तो फिर ही कहूंगा, आखिरी लाइन गीत की मैं बोल देता हूं बस। ये चलता कैसे है? आचार्य जी कल बता रहे थे, शरीर को चलाता कौन है? पथिक प्राणों के द्वारा ही यहाँ सब काम चलता है, यहाँ सब काम चलता है। और ये प्राण कौन चलाता है? प्रभु के हाथ है ताकत के प्राणों को सताने के, मेरे हाथ आएंगे प्रभु के आराधने की। बहुत धन्यवाद आप सभी का, मेरी बातों को, गीतों को ध्यान से सुना। आगामी कार्यक्रम में फिर अपनी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी नरेश